ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अगेन थर्ड डे के सेशन में। मैं वेलकम करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की नीड क्यों है मार्केट में। ठीक है जी। हम देखो, हम किसी चीज का बिजनेस कर रहे हैं, अगर हमें उसके बारे में पता नहीं है कि ये बिजनेस कितना चलने वाला है, कैसे चल रहा है, 170 देशों में क्यों चल रहा है, हमें क्यों जरूरत है इन प्रोडक्ट्स की, आज मैं आपको डिटेल में उस चीज के बारे में बताने वाला हूँ। सो फुल्ली फोकस के साथ ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखना है आपने, क्योंकि अगर बीच में आप लीव कर दोगे ना, उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो आपने लास्ट तक देखना है और एक एक पॉइंट को डायरी के अंदर नोट डाउन करना है आपने। बिकॉज देखो, आप इसको देख लोगे 2 से 5 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में मोस्टली आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आप इसको डायरी में लिखोगे, आप इसको बाद में भी देख सकते हो। इससे आपको आपके बिजनेस में जो है, आपके लेवल अप करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ठीक है जी। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्क्रीन जो है शेयर करता हूँ। ठीक है जी, एक सेकेंड। ओके, आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। ओके सो आज का हमारा यहाँ पर टॉपिक है व्हाई वी नीड फॉरएवर प्रोडक्ट्स, है ना। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की आपको क्यों नीड है। सो अपने थोड़ा सा जान लेते हैं ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। एक जो मानव की संरचना है वो किस तरीके से हुई थी, है ना। ये लेवल है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट जो सबसे हमारे छोटे होते हैं वो होते हैं सेल्स। बहुत सारे सेल्स मिलके हमारी बॉडी के अंदर जनरेट करते हैं टिश्यूज को, टिश्यू बनाते हैं। और बहुत सारे टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स। और काफी सारे ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं एक ऑर्गन का सिस्टम। और जो सिस्टम जो है वो मिलके बनाता है एक हमारी बॉडी को, है ना। ऐसे हमारी बॉडी की जो है संरचना हुई थी। अब हमारी बॉडी को नीड क्या होती है, प्रकृति ने हमने किन चीजों की नीड प्रोवाइड कराई है, वो जान लेते हैं। थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट जो कि हमें मिलता है चावल से, गेहूं से, है ना। अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फैट्स की बात करते हैं, हमें फ्रूट्स से, दूध से, ऐसी सारी चीजों से हमें फैट्स मिलता है। मिनरल्स, है ना, मिनरल्स भी फ्रूट से, वाटर से हमें मिलता है। प्रोटीन्स जो कि दाल, मटर, ऐसी सब्जियों से, हरी सब्जियों से हमें मिलता है। विटामिन, हरी सब्जियां, गाजर हो गई, है ना, सेब हो गए, टमाटर हो गए, ऐसी चीजों से हमें विटामिन मिलता है। लास्ट में बात करते हैं वाटर की, है ना। इन सारी चीजों की हमारी बॉडी को नीड होती है। ठीक है जी। लेकिन आज के टाइम पे आप एक चीज चेक करके देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हमारे इंडिया के अंदर पानी के क्या हालात है, इंडियन रिवर्स के क्या हालात है ना। यहाँ पे सारी की सारी नदियां, इंडिया के अंदर जो भी नदियां, सारी पोल्यूटेड हो चुकी हैं। ये मैंने कुछ 4 रिवर्स की यहाँ पे फोटो डाली हुई है। ठीक है जी। बात करते हैं हवा की, जो हम श्वास ले रहे हैं डेली बेसिस पे, कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा आज के टाइम पे बढ़ चुका है। बिकॉज हर शहर के किनारे जरूरत से ज्यादा फैक्ट्रियां होती जा रही है ना। फैक्ट्रियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो उससे क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। व्हीकल्स, आज के टाइम पे आप चेक कर सकते हो कितने सारे व्हीकल्स बढ़ चुके हैं ना। हर घर के अंदर एक बाइक, एक कार आपको मिल जाएगी। मोस्टली कार नहीं तो बाइक तो आपको मिल ही जाएगी। तो आज के टाइम पे आप चेक कर सकते हो कितना ज्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है ना। तो हमें श्वास के रूप में क्या मिल रहा है, लैंड पोल्यूशन की हम बात करते हैं। हमें खाने के रूप में क्या मिल रहा है, ठीक है जी। खाना हम जो भी खा रहे हैं, हम जो अनाज, किसान जो भी अनाज उगाता है, जो भी वो खेती करता है, वो आज के टाइम पे जैविक खेती नहीं हो रही। प्राचीन टाइम में जैविक खेती हुआ करती थी, बिना केमिकल के, केमिकल फ्री, है ना। वहां पे कोई ये पेस्टिसाइड, केमिकल वगैरह नहीं डाला जाता था। लेकिन आज के टाइम पे आप देख सकते हो यहाँ पे छिड़काव किया जा रहा है कीटनाशक दवाइयों का। अब जब वो कीटनाशक दवाइयाँ हम जब फसल पे छिड़कते हैं, नो डाउट वो फसल को अच्छा करती है, फसल को सेफ रखती है कीड़ों से। लेकिन सोच के देखिए, जब वो उन कीट को, उन कीड़ों को मार रही है, तो क्या हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होगी, हमारी बॉडी के लिए वो सेहतमंद होगी, है ना, फायदेमंद होगी? नहीं होगी। बिकॉज जब वो उनको मार रही है तो उनके लिए जहर है, तो हमारे लिए भी वो चीज जहर है। ठीक है जी। ये चीज आपने यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है। अब बात करते हैं, यहाँ पे हम सब्जियां वगैरह खाते हैं ना, लौकी के अंदर क्या होता है, किसान क्या करते हैं, ठीक है जी। जैसे कोई छोटी लौकी होती है, उसको शाम के टाइम पे वो इंजेक्ट करते हैं उसमें एक केमिकल को, और सुबह वो लौकी 2 से 3 किलो की हो जाती है, इतनी ग्रोथ वो ले लेती है। सोच के देखिए कितना हैवी केमिकल है, एक छोटी सी लौकी को इतना बड़ा कर देती है ना, 2 से 3 किलो की हो जाती है। एंड बात करते हैं यहाँ पे तरबूज की। तरबूज जो है कच्चा तोड़ा जाता है, लेकिन हमें कैसा दिया जाता है, बिल्कुल लाल और मीठा। अब यहाँ पे इसके अंदर एक केमिकल मिलाया जा रहा है जिसका नाम है सरकरा, जो कि इतना मीठा होता है, अगर एक बूंद भी हम उसकी गलती से इंटेक कर लेते हैं, तो हमारा जो डायबिटीज है वो 500 के प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, इतना मीठा होता है।
इससे तरबूज जो है पकाए जाते हैं। बात करते हैं हरी सब्जियों की, जैसे कि मटर हो गई है ना, तोरई हो गई, परमल हो गई, इन सब बीन्स हो गई, इन इन सब में क्या किया जा रहा है, कलरफुल केमिकल डाला जा रहा है। एक कलर आता है ग्रीन कलर का, है ना, पानी में वो घोला जाता है और फिर इन सब्जियों को उसमें डाल दिया जाता है। वहां से फिर उन सब्जियों को मतलब उसमें डाल के फिर निकाल दिया जाता है, और हमें लगती है कि भैया हमें फ्रेश एंड ताजी सब्जियां मिल रही है, ठीक है जी, लेकिन ऐसा नहीं है। एक वीडियो है सत्यमेव जयते का फूड पॉइजन के ऊपर, आप उसको जरूर देखना, ठीक है जी। आपको जिन्होंने इस वीडियो का लिंक सेंड किया ना, उनसे सत्यमेव जयते का वो वीडियो का लिंक जरूर लेना, आपको वहां से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बाकी यहाँ पे आप एक चीज चेक करिए, है ना, हम बोलते हैं ना कि भाई जो दूधिया आता है वो अपने घर से दूध लेके आता है, अपनी भैंसों का दूध निकालता है, लेकिन ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है जी। सफेद दूध का काला धंधा, ये इंदौर की न्यूज है ना। 80% दूध के अंदर मिलावट हो रही है। अब हम जो वो दूध पी रहे हैं मिलावट वाला, तो उससे हमारी सेहत अच्छी होगी या बिगड़ेगी? हाँ जी। तो आप चेक कर सकते हो अनहेल्दी फ्रूटी, है ना, जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा फेवरेट होती है, इसके अंदर कितने सारे प्रिजर्वेटिव केमिकल्स वगैरह सारी चीजें डाली गई है, 81%, ठीक है जी। इसके अंदर 19% ओनली मैंगो जूस है, बाकी 81% इसके अंदर मिक्सिंग है ना, केमिकल्स वगैरह सारी चीजें डाली गई है। तो आप चेक कर सकते हो, ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन बच्चे क्या है, बोलते हैं ना, बाल हट बहुत बड़ा हट होता है ना, बच्चे जो है जिद करके और वो ले लेते हैं। लेक ऑफ न्यूट्रिशन इट्स कॉल्ड डिजीज, है ना, बोलते हैं ना भाई, पोषक तत्वों की कमी से बीमार होते हैं ना, पोषक तत्वों की कमी की वजह से बीमारियां पैदा होती हैं। अब हमारी बॉडी को एक्चुअली में नीड किस चीज की है और हम दे क्या रहे हैं, ये आज के टाइम पे आपको चेक करना है। हमारी बॉडी को नीड है हरी सब्जियों की, ताजा सब्जियों की, है ना, फ्रूट्स की एंड फलों की और एक अच्छे भोजन की। लेकिन हम अपनी बॉडी को क्या दे रहे हैं, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीजें हम अपनी बॉडी को दे रहे हैं, है ना, जंक फूड, टोटली सुबह से शाम तक हम जंक फूड्स खाए जा रहे हैं। अब उससे क्या हो रहा है, दिन पर दिन हमारी जो सेहत है बिगड़ती जा रही है। बात करते हैं यहाँ पे, ये एक छोटी आंत की पिक्चर है जो कि माइक्रोस्कोपिक से ली गई है, ठीक है जी। ये फर्स्ट स्लाइड में आप यहाँ पे एक चीज चेक करिए, ये जो छोटी आंत है, ये एक छोटे बच्चे की छोटी आंत है जो कि बिल्कुल क्लीन है, जो आज ही जन्मा है। अब बच्चा जो जन्म लेता है, उसको कोई बाहर की ना हवा मिलती है, ना पानी मिलता है, ना खाना मिलता है, तो बच्चा क्या करता है, ओनली माँ का दूध पीता है। अब माँ के दूध, जब तक वो माँ का दूध पीता है तब तक वो हेल्दी रहता है, वो बहुत अच्छी ग्रोथ लेता है। कहते हैं ना, बच्चे की ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है, बिकॉज वो माँ का दूध पीता है जो कि नेचुरल होता है, ठीक है जी, बहुत फायदेमंद होता है बच्चों के लिए। उसमें एक लैक्टोफेरिन नाम का एसिड होता है जो कि बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बहुत ज्यादा ग्रोथ करने में हेल्प करता है। तो ये छोटे बच्चे की छोटी आदत है, जब तक वो माँ का दूध पिएगा तब तक अच्छा रहेगा, ग्रोथ लेगा। लेकिन जैसे ही बच्चा 6 महीने का या 1 साल का हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस बच्चे को बाहर के फ्रूट्स जैसे कि केला हो गया, अंगूर हो गए, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, पानी हो गया, है ना, हम ये सारी चीजें उसको खिलाना पिलाना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे ही वो बच्चा हवा, पानी और केमिकल के संपर्क में आता है, तो उसकी बॉडी के अंदर, उसकी छोटी आंत के अंदर टॉक्सिन्स जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि आपको सेकंड स्लाइड में नीचे दिख रहा है ब्लैक ब्लैक से। अब ये इतने कठोर होते हैं कि इनको एक डॉक्टर लेजर जेट पद्धति से भी, यानी कि इनका ऑपरेशन करके भी इनको बाहर नहीं निकाला जा सकता, ठीक है जी। बात करते हैं अब एलोवेरा, इसको क्लीन किस तरीके से कर सकते हैं। इसको क्लीन करने की 3 ही चीजें इस दुनिया में, फर्स्ट है फिनाइल, सेकंड है तेजाब और थर्ड है एलोवेरा जेल। फिनाइल हम पी नहीं सकते, तेजाब हम पी नहीं सकते, लास्ट में बचता है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल कैसे काम करता है मैं बता देता हूँ, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं हमारी एज 18+ है और हमारे पेरेंट्स की एज कहीं ना कहीं 35 ईयर+ है, ठीक है जी। अब सोच के देखिए, जब वो 35 साल से एक केमिकल वाला खाना खाते आ रहे हैं, तो क्या लगता है एक दिन में एलोवेरा ठीक कर देगा? नहीं जी, है ना। जब आप रेगुलर बेसिस पे अपने पेरेंट्स को इसको 1 से 2 महीने यूज कराओगे, तो धीरे धीरे करके इसके अंदर सैपोनिन एक वैरायटी होती है जो कि डीप जाके काम करती है, क्लींजिंग स्टिक उसको बोला जाता है, वो डीप जाके काम करती है और वो धीरे धीरे हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करती है, ठीक है जी। अब ये एलोवेरा है क्या चीज, आपने बहुत सुना है, एलोवेरा कंपनी है, एलोवेरा है ना, है क्या वो बता देता हूँ। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट होता है विच लुक लाइक ए कैक्टस। ये लहसुन लहसुन and प्याज की प्रजाति से बिलोंग करता है। इसको कई जगह पे कुम्हारी, कई जगह पे कोरपड़, कई जगह पे घी कवार और कई जगह पे ग्वारपाठा के नाम से जाना जाता है। अब इसकी जो है 300 से ज्यादा वैरायटियां होती है। कई बार लगता है ना कि हमारे तो घर के बाहर ही लगा हुआ है, हमारी घर की छत पे लगा हुआ है ये एलोवेरा, तो हम तो वहां से यूज कर लेंगे, फिर इसको क्यों यूज करें।
तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एलोवेरा की जो है 300 से ज्यादा वैरायटी होती है, ठीक है जी। उसमें से सिर्फ 4 से 5 है जो वैरायटी होती है वो उसके अंदर मेडिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। बाकी 11 वैरायटी जहरीली होती हैं, जिसको अगर हम गलती से इनटेक कर लेते हैं तो हो सकता है हमारी डेथ भी हो जाए, या फिर हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाए। बाकी की जो वैरायटी है उनको आप यूज करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, ना वो फायदा करती है ना नुकसान करती है। अब हमें नहीं पता हमारे घर के बाहर कौन सा लगा है, बिकॉज इन 300 जो वैरायटी है सबकी, ये सारे जो वैरायटी है एक जैसे दिखते हैं, ठीक है जी। अब इसको हम इंटरनली भी यूज कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं। इसको हम खा भी सकते हैं और अपनी स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। नेचुरल है, सेफ है, हर्बल प्लांट है, यूज यूज फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर। इसका कई हजार सालों से यूज होता आ रहा है। आपने पहले के टाइम पे देखा होगा, टीवी में देखा होगा, है ना, महाभारत रामायण के जो युद्ध हुआ करते थे, पहले राजा महाराजा जो युद्ध लड़ा करते थे, उस टाइम पे जब उनके सैनिकों को या फिर उनके जब कोई घाव हो जाते थे, चोट लग जाती थी, तो उनके एलोवेरा का लेप किया जाता था, ठीक है जी, बिकॉज जिससे कि जल्दी घाव भर जाए। ये एक नेचुरल साइलेंट हीलर होता है, ठीक है जी। बहुत जल्दी मतलब बहुत डीप जाके ये वर्क करता है हमारी बॉडी के अंदर। अब बात करते हैं हम इंडियन एलोवेरा जूस की, ठीक है जी। आपने देखा होगा अब मैं एक चीज और यहाँ पे क्लियर करा देता हूँ। एलोवेरा जो है उसके अंदर मेडिकल गुण आने में तकरीबन 3 से 4 साल का टाइम लगता है, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा किसान है जो 3 से 4 साल किसी भी फसल के लिए वेट करे, है ना? ऐसा कोई भी किसान नहीं है। तो ये क्या करते हैं, और ये जो अपनी ग्रोथ है वो 6 महीने में पूरी ले लेता है। इसकी हाइट जो है 6 महीने में पूरी आ जाती है। एंड यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 6 महीने में ही ये लोग क्या है, इसको उखाड़ रहे हैं। लेकिन एलोवेरा की खास बात है, एलोवेरा का जो मिच्योर पत्ता होता है जिसके अंदर गुण आए हुए रहते हैं, उसको ही काटा जाता है। लेकिन यहाँ पे इंडिया के अंदर क्या चल रहा है कि इसको बिल्कुल उखाड़ा जा रहा है ना, जड़ सहित उखाड़ते हैं, और नीचे की साइड में आप चेक कर सकते हैं ऐसे पटक दिया जाता है। लेकिन एलोवेरा जो है पेड़ से कटने के बाद 2 घंटे में खराब हो जाता है अगर इसको स्टेबलाइज नहीं किया गया तो, ठीक है जी। और यहाँ पे इसको मशीन में पत्ते के साथ ही इसकी चूरन चटनी बना के और हमें जूस की बोतलों में, अलग अलग बोतल्स में पैक करके दे दिया जाता है, जैसे जिसका जो भी फ्रेग्रेंस पसंद हो उसके हिसाब से वो अपने ले आता है। रेड हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, है ना, जिसका जो फ्लेवर होता है वो उसके हिसाब से ले लेता है। यहाँ पे क्या है, लोगों के बारे में जानते हैं कि भाई लोग अपने फ्लेवर की चीजें पसंद करते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप खा क्या रहे हो, पी क्या रहे हो, वो चीज चेक करो। एलोवेरा जो है प्लास्टिक के संपर्क में आते ही सबसे पहले खराब हो जाता है, ठीक है जी। एंड अगर इसका हम पत्ता यूज करते हैं ना तो हमें अल्सर जैसी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो एलोवेरा है आपको बेनिफिट तो कम करेगा लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचाएगा, तो इससे आपको सबसे पहले बचना है। बात करते हैं फॉरएवर के एलोवेरा जेल की, ठीक है जी। इसके अंदर है क्या, 99.7% प्योर इनर लीफ एलोवेरा जेल है। एंड इसके अंदर 12 विटामिन हैं, 18 अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है जी, 20 मिनरल्स है इसके अंदर, 75 न्यूट्रिशन कंपाउंड्स है, टोटल 200 कंपाउंड्स इसके अंदर आपको मिलते हैं। अगर आप इस सिंगल एक बोतल को अपनी फैमिली में से किसी को भी यूज कराते हो तो उसको आप 200 तरह की बीमारियों से निजात दिला देते हो, ठीक है जी। ये करता क्या है, हेल्दी बनाता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है, जो कि मैंने आपको एक छोटी आंत के बारे में बताया था। कैंसर जैसी प्रॉब्लम में बहुत ही हेल्पफुल है ना। डायबिटीज को हमारे कंट्रोल करता है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है ये। आज के टाइम पे आप चेक कर सकते हो कॉमन प्रॉब्लम हो गई है ये, है ना। बीपी की जो प्रॉब्लम है कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। और एक चीज और अब मैं आपको बता देता हूँ, बीपी की जो प्रॉब्लम है इसकी लास्ट स्टेज है, इसका जो लास्ट ऑप्शन है, जो लास्ट स्टेज है इसकी जहां पे ये पहुंचता है वो है हार्ट अटैक, ठीक है जी। सो उससे अपनी फैमिली को हमें बचाना है। ये प्रोडक्ट्स किसी को बेचने के लिए नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले ये अमृत है, सबसे पहले हमें खुद यूज करने हैं इनका। एचआईवी पेशेंट्स को हम दे सकते हैं। हार्ट प्रॉब्लम अगर किसी को हो रखी है वहां पर हम दे सकते हैं। पेन इनहिबिटर है, अगर किसी के बहुत ज्यादा दर्द रहता है, सूजन रहती है बॉडी के अंदर, है ना, एंटी इन्फ्लामेटरी है, ये सूजन रहती है किसी की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा, वहां पे हम यूज करा सकते हैं। स्मूथ एंड इम्प्रूव स्किन प्रॉब्लम, अगर हमारी बॉडी में स्किन पर कहीं कोई दिक्कत चल रही है तो ये भीतर अंदर जाके काम करेगा, वहां से हमारी स्किन को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम हनी के बारे में। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, हनी के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं और इसका कई हजारों सालों से पहले से इसका उपयोग होता आ रहा है, ठीक है जी। लेकिन अब मैं आपको आगे एक चीज और बताऊंगा, उससे पहले एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे
कि पहले के टाइम पे क्या होता था, जब बच्चा जन्म लेता था, किसी भी माँ के प्रसव होता था, तो उसको माँ का दूध पिलाने से पहले सबसे पहले एक घुंटी दी जाती थी, जिसे बोलते थे शहद की घुंटी। बिकॉज अगर बच्चे के गले में कोई चीज फंसी हुई है तो वो शहद के साथ नीचे चली जाए, बिकॉज ये पचा पचाया भोजन है। इसको जन्म आज ही जो बच्चा जन्मा है उसको तुरंत आप खिला सकते हो, ठीक है जी। इसको पचाने की नीड होती है, इसलिए बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आगे आपको बताऊंगा। हम बात करते हैं यहाँ पे इंडियन हनी की। इंडिया के अंदर कैसे हनी तैयार किया जाता है, सड़क के किनारे आपने भी देखा होगा, है ना, कई जगह ऐसे डब्बे रखे रहते हैं, मधुमक्खी पालन किया जाता है। वहां पे वो लोग क्या करते हैं वहां पे वो लोग क्या करते हैं, डब्बे के अंदर मधुमक्खियों को बंद कर देते हैं एंड गुड़ चीनी लगा के एक बोरी पे लेप करते हैं, और उसको वहां उस डब्बे के अंदर लगा दिया जाता है। अब मधुमक्खी, एक चीज चेक करिए, शहद बनता किससे? शहद बनता है फूलों से। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर कैसे बना रहे? गुड़ और चीनी से। आप उसको फ्रिज में रख के फ्रिज में रखकर देख लेना, है ना, उसमें जो गुड़ चीनी है वो नीचे रह जाएगी और पानी जो है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है जी। बात करते हैं फॉरेवर, यहाँ पे हनी के बारे में। इंडिया के अंदर कुछ कंपनीज के ऊपर केसेस भी हो चुके हैं ना, क्योंकि काफी सारे लोगों की डेथ हो चुकी है, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा उन लोगों ने केमिकल डाले हुए थे। अब उस कंपनी पे जब केस हुआ था तो उन्होंने साफ बोल दिया था कि भाई हम कब बोल रहे हैं हम बी का हनी दे रहे हैं। हम तो यहाँ पे मैंने तो अपने बच्चे के नाम से ही कंपनी खोल रखी है। हनी तो एक बच्चे का नाम भी हो सकता है, मेरे बेटे का नाम है हनी, तो मैंने अपने बेटे के नाम पर कंपनी खोल रखी है। इससे क्या है, वो बच गए, है ना, उसके इससे बाहर निकल गए। लेकिन फॉरएवर जो है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर साफ साफ लिखती है फॉरएवर बी हनी, एंड ये 100% नेचुरल हनी है। हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है। कई बार होता है ना, हमें थकान महसूस होती है बहुत ज्यादा, है ना, हम काम कुछ नहीं करते लेकिन ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर से थकान होती है कि और कुछ करने का मन नहीं करता, कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता, एक अजीब सी, है ना, थकान सी होती है। तो वहां पे बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है इसके। आप सिर्फ एक चम्मच इसकी खा लो, ये तुरंत आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। बिकॉज मैंने आपको बताया था ये पचा पचाया भोजन है। इसके अंदर आपको सारी की सारी विटामिन मिल जाती है, 8 अमीनो एसिड्स इसके अंदर आपको मिलते हैं। इम्यूनिटी को हमारी को बूस्ट करता है, ये हमारे लंग्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। लेड फ्री एंड मरकरी फ्री हनी है। बेस्ट फॉर आईज, आईज के लिए बहुत ही अच्छा है। वेट मैनेजमेंट, है ना, इससे आप वेट गेन भी कर सकते हो, वेट लॉस भी कर सकते हो। इतना अमेजिंग प्रोडक्ट्स है ये, ठीक है जी। एंड अब बात करते हैं अपने आगे नेक्स्ट। हाँ जी, फॉरएवर जो है हनी कैसे तैयार करती है? फॉरएवर हनी तैयार करती है स्पेन के अंदर। स्पेन की पहाड़ियों के अंदर 3,000 अलग अलग वैरायटी के फूल उगाए जाते हैं, फ्लावर्स की खेती की जाती है फॉरएवर के द्वारा, जो कि मेडिकल जिनके अंदर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, उन फूलों की खेती की जाती है। वहां से मधुमक्खियां जो है फूलों से नेक्टर कलेक्ट करके और ये शहद तैयार करती है, ठीक है जी। अब बात करते हैं, यहाँ पे आपने सुना होगा कि बीपी की जो प्रॉब्लम है वो नॉर्मल हो चुकी है, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। होता क्या है, कैसे होती है, हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ता जाता है ना, जो कि हम खाना, जो कि आज के टाइम पे हमारा खान पान है, जो हम खाना खा रहे हैं, जो जंक फूड खा रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम पे है ना, 18 साल से लेके 50 55 60 साल की सबके हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, बीपी की प्रॉब्लम हो रही है। किसी के भी बीपी लो हो जाता है, किसी के भी बीपी हाई हो जाता है ना, ये नॉर्मल हो चुका है, कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। ये होता कैसे है, जैसे हमारी जो नाड़ियां हैं बिल्कुल ओपन रहती हैं, क्योंकि भगवान ने सभी को नेचुरल बॉडी दी है ऊपर वाले ने, ठीक है जी। सो जो हम खाना खाते हैं उसकी वजह से जो हमारी नाड़ियों के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, उससे क्या है, हमारी नाड़ियां जो है धीरे धीरे सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है ना, छोटी होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने बीच में एक स्लाइड, बीच में एक नाड़ी की फोटो दे रखी है। 40% ब्लॉक, जो नाड़ी 40% ब्लॉक हो जाती है तब हमें क्या होता है, बीपी की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, फिर हमारी दवाइयां स्टार्ट हो जाती हैं। अब डॉक्टर क्या करते हैं, इस नाड़ी को ओपन ना करने के बजाय वो ब्लड को पतला करने की हमें टैबलेट देते हैं, ब्लड को पतला करने की दवाई दे देते हैं। फिर क्या होता है, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन जो है चलता रहता है। लेकिन जैसे हम वही सेम खान पान हम रखते हैं, है ना, क्योंकि हमारे डेली बेसिस पे मिलना तो वही केमिकल है, हम वही चीजें खा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो 95% ब्लॉक हो जाती है। अब जैसे ही 95% ब्लॉक होती है तो जैसे ही हमें एक झटका लगता है, उसको बोलते हैं जी हार्ट अटैक, ठीक है जी। अब जैसे ही हार्ट अटैक आ जाता है तो फिर क्या करता है डॉक्टर, या तो बाईपास सर्जरी कर देता है या फिर बाल डाल देता है। बोलते हैं ना छल्ला डाला हुआ है, इसके बाल डाला हुआ है, कई जगह पे ऐसे बोलते हैं। कई जगह पे बोलते हैं भाई बाईपास सर्जरी हो रखी है। अब वो बाईपास क्यों करी? क्योंकि जो नाड़ी हार्ट से कनेक्ट थी वो नाड़ी ब्लॉक हो चुकी है, डॉक्टर के पास उसका इलाज है नहीं कि जिससे उसको ओपन कर सके,
ठीक है जी। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो पिछले 10 सालों में हार्ट अटैक से कितनी सारी मौतें हो चुकी हैं यहाँ पे। 2011 में डाटा था हार्ट अटैक से 16,565, और 2020 का डाटा आप चेक कर सकते हो 28,680। हाँ जी, ये छोटी मोटी बात नहीं है, एक साल के अंदर 28,680। 2020 का डाटा था। 2023 का अगर आप चेक करोगे तो तकरीबन 32 से 33 हजार हो चुका है। ठीक है जी। अब बात करते हैं यहाँ पे कि भाई हमें क्या होगा, है ना, यहाँ पे इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हार्ट अटैक की वजह से नहीं बचे। हम तो फिर भी नॉर्मल है, हमारे पास कहाँ है इतने पैसे कि हम हार्ट का इलाज करा सकते हैं, हम बीपी की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। ये सारे लोग एक्टर हैं, है ना, इनके पास करोड़ों रुपए ऑलरेडी, लेकिन ये पैसे के दम पे नहीं बच पाए हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम से। हमारा फिर क्या होगा। ठीक है जी। बात करते हैं हार्ट, हम अपनी नाड़ियों को कैसे ओपन रख सकते हैं, हार्ट को अपने को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है फॉरएवर आर्टिक सी। इसके अंदर आता है ओमेगा 3। और ओमेगा 3 होता क्या है, आता कहाँ से है। ओमेगा 3 अंटार्कटिका महासागर में एक सैल्मन फिश पाई जाती है, उसके सिर में से रिक्रूट करती है फॉरएवर, इंजेक्ट करके, है ना, फिशेस को मारा नहीं जाता है वहां पे, पानी से निकाला जाता है, जिंदा ही उनको पकड़ा जाता है और पानी के अंदर रख के, और इंजेक्शन के द्वारा वहां से ओमेगा 3 फॉरएवर निकालती है। ठीक है जी। और फिर उन फिश को दोबारा से पानी में छोड़ दिया जाता है। अब ओमेगा 3 होता कहाँ पे, हमारे ब्रेन के अंदर, जिस चीज के अंदर हमारा ब्रेन तैरता है उसको बोलते हैं ओमेगा 3। अगर इसकी कमी हमारी बॉडी को महसूस होने लग जाती है तो वो हमारे ब्रेन से ओमेगा 3 लेना स्टार्ट कर देता है। फिर हमें क्या होता है, हमारी धीरे धीरे याददाश्त कमजोर होना स्टार्ट हो जाती है, हमें और भी बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है ना। जैसे कि हमारे जो है झुर्रियां पड़ना स्टार्ट हो जाती है चेहरे पे, हाथों में, है ना। अब ओमेगा 3 जब हमें प्रॉपर मात्रा में मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा कहाँ से, हाँ, क्योंकि इंडिया के अंदर है नहीं अवेलेबल। एंड इसके अंदर ओमेगा 9 भी पाया जाता है। ओमेगा 9 मिलता है हमें ड्राई फ्रूट से, जो कि काजू बादाम किशमिश पिस्ता ये सारी चीज हो गई। अब चेक करिए हम कितना ड्राई फ्रूट्स खाते हैं डेली। हाँ जी, आप चेक करके देखिए खुद ही, है ना, नहीं खाते। तो क्या है, फॉरएवर ने एक इस टैबलेट के अंदर, इस कैप्सूल्स के अंदर हमें ओमेगा 3 एंड ओमेगा 9 प्रोवाइड करा दिया है, जो कि हमारे हार्ट को हेल्दी करता है, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन को मेंटेन करता है, एंड एंटी एजिंग इसके अंदर प्रॉपर्टी है। जैसे कई बार होता है ना, हमारे झुर्रियां आ जाती हैं, हमारी एज बहुत ज्यादा दिखने लगती है, जैसे किसी पर्सन की एज 25 साल है लेकिन दिखता वो 30-32 साल का है, एज से पहले ही वो बुजुर्ग होना स्टार्ट हो जाता है। वहां पे बहुत ही अमेजिंग काम करता है, बहुत अमेजिंग इसके रिजल्ट है। जॉइंट्स प्रॉब्लम अगर किसी को हो रखी है ना, वहां पे आप अप्लाई करवा सकते हो, ब्रेन को बूस्ट करता है। और ये इतना नेचुरल प्रोडक्ट्स है, इतना सेफ है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, प्रेगनेंसी के आफ्टर 3 मंथ, प्रेगनेंसी के 3 मंथ बाद अगर आप किसी प्रेग्नेंट लेडीज को इसको यूज कराते हो, तो जो आने वाला बेबी है उसकी मेमोरी जो है बहुत ज्यादा बूस्ट रहती है। माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम में आप इसको यूज करा सकते हो, बैड बैक्टीरिया को गुड बैक्टीरिया में कन्वर्ट करने का काम करता है। हमारी आइज के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है, बिकॉज इसके अंदर ईपी एंड डीएचए पाया जाता है। ठीक है जी। ग्लूटेन फ्री है, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है, फॉरएवर के किसी भी प्रोडक्ट्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब बात करते हैं हम डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं पेस्ट करते हैं। ठीक है जी। ऐसा तो कोई भी नहीं है आज के टाइम पे कि कोई सुबह पेस्ट ना करता हो, है ना, दांत अपने साफ नहीं करते हो और पानी नहीं पीता हो। आज के टाइम पे आप एक चीज चेक करिए, हमें पानी के अंदर, जो हम पानी पी रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर हमें फ्लोराइड मिल रहा है। और जो लोग बोलते हैं, कुछ लोग यहाँ पे आएंगे जो बोलेंगे कि सर हम तो गांव से बिलोंग करते हैं, हमें तो शुद्ध पानी मिलता है, हम तो कुएं से पानी लेते हैं। ठीक है जी, आप कुएं से पानी लेते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं पेस्ट करते हो। आप पेस्ट कोई भी मर्जी, किसी भी मर्जी आप कंपनी का करते होंगे, आप उसके पीछे जाके चेक करना उसके अंदर कितना फ्लोराइड डाला गया है। ठीक है जी। सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, मैंने फ्लोराइड के साइड इफेक्ट्स डाल रखे हैं, है ना। फर्स्ट बीमारी का, इसमें 34 तरह की बीमारी होती है। फर्स्ट का नाम है कैंसर, और ऐसे ब्रेन डैमेज, ऐसे 34 तरह की बीमारियां। नीचे से सेकंड देखिए आप, डीएनए डैमेज, हमारी डीएनए को डैमेज कर देता है, यानी कि हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको खत्म कर देता है फ्लोराइड। सो आप चेक करिए ना, अब इससे बचा कैसे जा सकता है। और उसके ऊपर, पेस्ट के ऊपर आपकी पे लिखा हुआ होगा 3 साल या फिर 6 साल से कम एज के बच्चे को यूज ना कराएं। अगर बच्चा गलती से यूज कर लेता है तो तुरंत डेंटिस्ट के पास या फिर पॉइजन सेंटर लेके जाएं, बिकॉज वो साफ साफ बोल रहे हैं कि भाई हम जहर बेच रहे हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट एंड वर्ल्ड का बेस्ट टूथ जेल है। आप मेरी ना मानो, गूगल पे जाके सर्च करना आफ्टर सेशन वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल, आपको गूगल बता देगा वर्ल्ड का बेस्ट टूथ जेल क्या है। इसके अंदर आता क्या है कि इंग्रेडिएंट्स इसकी हम बात करते हैं, तो फर्स्ट एलोवेरा जेल है, फॉरएवर एलोवेरा में डील करती है, फॉरएवर के सभी प्रोडक्ट्स के अंदर एलोवेरा आपको कंपलसरी मिलेगा ही।
ठीक है जी। इसके अंदर एलोवेरा के साथ साथ इसमें बी प्रोपोलिस डाला गया है, जो कि बाहर के जो बैक्टीरिया कीटाणु वगैरह होते हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। जो कि एक मधुमक्खी जो होती है अपने छत्ते पे लेप करके लगाती है। और आपको पता है मधुमक्खी का शहद जो है बहुत मीठा होता है, लेकिन उसके अंदर चींटी भी इंटर नहीं कर पाती, बिकॉज उसके ऊपर बी प्रोपोलिस का लेप होता है। तो उसके अंदर बी प्रोपोलिस डाला गया है, साथ ही इसमें मिंट डाला गया है, पुदीना जिसे बोलते हैं, जो कि हमारे मुंह के अंदर ताजगी एंड सुगंधित बना रहता है, बना के रखता है। ठीक है जी। किसी के दांत अगर पीले हो रखे हैं तो वहां पे आप उसको यूज करा सकते हो। स्मोकर के लिए बहुत ही रिलीफेबल प्रोडक्ट्स है। जैसे कि जो लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, उनके होठ जो है काले पड़ जाते हैं, दांत जो है काले पड़ जाते हैं, उनको आप यूज करा सकते हो। पिंपल्स की प्रॉब्लम में आप यूज कर सकते हो, अगर किसी के पिंपल्स है इससे आप फेस तक वॉश कर सकते हो। ठीक है जी। स्किन डिजीज, अगर कहीं किसी के स्किन डैमेज हो रखी है, किसी के कट गया है, जल गया है, छिल गया है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लगाएं, किस डॉक्टर के पास जाएं अर्जेंट में, अगर आपके पास फॉरएवर का ब्राइट टू जेल है तो आप उसे वहां पे अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है, तुरंत आराम देता है ना। टीथ में पेन है ना, कुछ ठंडा या गर्म खाने से हमारे पेन होने लग जाता है, दांतों में महसूस होता है, हमें पानी भी लगना स्टार्ट हो जाता है ना, पानी बहुत ज्यादा लगता है, दर्द होता है, पेन सा होता है, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। कफ रिलीफ है ना, कफ एंड कोल्ड हो जाता है, जुकाम खांसी बुखार जैसे हो जाता है, तो आप इसको उबलते हुए पानी में एक मटर के दाने के बराबर डाल दीजिए। और वहां से आपको क्या करना है, एक तौलिया ढक के है ना, अपने सिर पे तौलिया ढक के और वहां से भाप लेनी है। आपको अपने कफ एंड कोल्ड में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। फेस आप इससे वॉश कर सकते हो। स्टमक पेन है ना, इतना सेफ है कि इसे हम खा भी सकते हैं, बिकॉज मैं तो 2 बार खा चुका हूँ जी, 2 बार पी चुका हूँ उसको पानी में घोल के। अगर पेट में दर्द हो रहा है, सडनली कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर घर में कोई टेबलेट वगैरह नहीं है, तो आप इसको पानी में, गुनगुने पानी में मटर के दाने के बराबर डाल के घोल के इसको पी जाओ। आपके पेट के दर्द में बहुत आरामदायक है, बहुत जल्दी आपको रिलीफ प्रोवाइड कराएगा। अब बात करते हैं हम स्किन के बारे में, है ना, थोड़ा सा हम जान लेते हैं द लेयर्स ऑफ ह्यूमन स्किन। हमारी बॉडी के अंदर जो स्किन होती है, आप आज तक आपको पता होगा, आप फर्स्ट लेयर के बारे में जो जिसे आप देख सकते हो छू सकते हो, एपिडर्मिस लेयर उसे बोलते हैं। ठीक है जी, जिसे हम देख सकते हैं छू सकते हैं। इसके ऊपर कौन से प्रोडक्ट्स काम करते हैं जो कि हम मार्केट से लेके आते हैं, जैसे कोई भी क्रीम होगी, फेयर लवली, फेयर एंड हैंडसम, बोरो प्लस, बोरोलिन, वैसलीन वगैरह जो भी है ना, मैं किसी एक सिंगल कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन आप जो भी प्रोडक्ट्स लेके आते हो वो सारे प्रोडक्ट्स हमारी फर्स्ट लेयर यानी कि एपिडर्मिस लेयर तक ही काम करते हैं। सेकंड बात करते हैं हम डर्मिस लेयर की, क्योंकि हमें कई बार क्या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, पिंपल्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा एलर्जी हो रखी है स्किन पे, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हर किसी के पास ऑप्शन ही वही होता है डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर जो प्रोडक्ट्स देता है, डॉक्टर जो भी क्रीम वगैरह देता है या दवाइयाँ देता है, मेडिसिन देता है, वो जाके काम करते हैं डर्मिस लेयर तक, यानी कि सेकंड लेयर तक। इसके लिए डॉक्टर को बोलते हैं डर्मोलॉजिस्ट। ठीक है जी। लेकिन फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो जाके काम करते हैं हाइपोडर्मिस लेयर तक, जो कि आपकी जड़ों से जुड़ी हुई है, हड्डी से जुड़ी हुई है। एंड एक चीज और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हमारी जो स्किन है 21 से 28 दिन में चेंज होती रहती है। तो फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं थर्ड लेयर पे जाके काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट आने में 2 से 3 मंथ का टाइम लगता है। लेकिन जैसे इन प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है, आप जो कुछ पिछली कई 10 सालों से 15 सालों से जिस प्रॉब्लम से जूझते आ रहे हो, परेशान होते आ रहे हो, उन सबका सॉल्यूशन आपको फॉरएवर 2 से 3 महीने बाद देती है। ठीक है जी। इसीलिए यहाँ पे परमानेंट इलाज होता है, टेम्पररी इलाज हम किसी का नहीं करते। तो ऐसे एक स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, एलोवेरा जेली, जिसके अंदर 100% एलोवेरा जेल है, जो कि एक पेड़ के अंदर होता है, पत्ते के अंदर जो गूदा होता है एज इट इज उसको यहाँ पे रख दिया गया है। इसको हम एज ए फर्स्ट एड किट भी यूज कर सकते हैं। एंड इसके अंदर आपको 275 न्यूट्रिशन कंपाउंड्स मिलते हैं। विटामिन ई इसके अंदर रिच है। स्किन अगर कहीं पे हमारी कट जाती है, जल जाती है, छिल जाती है, वहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एक पर्सनल टेस्टमनी मेरी भी है, जिन्होंने आपको इस सेशन का लिंक सेंड किया है, उनसे आप बोलना कि सर से मेरी बात करा दो, टेस्टमनी के बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है जी। ड्राई स्किन में हम इसको यूज करा सकते हैं, डीपली जाके वर्क करता है हमारी स्किन के अंदर, पिंपल्स प्रॉब्लम में बहुत ही अमेजिंग काम करता है ना, और स्किन को ग्लो प्रोवाइड कराता है। हेयर एंड डैंड्रफ प्रॉब्लम अगर किसी के हो रखी है ना, सिर में डैंड्रफ प्रॉब्लम वालों में, वहां पे हम यूज करा सकते हैं। ड्राई सर्कल हो जाता है, वहां पे यूज करा सकते हैं। मॉइस्चराइज करता है हमारी स्किन को, ऑयली हो जाती है किसी कई लोगों की स्किन, वहां पे आप यूज करवा सकते हो इसको। ठीक है जी। अब बात करते हैं लास्ट में एक और प्रोडक्ट्स के बारे में, जॉइंट्स प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आज के टाइम पे पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा वर्ल्ड परेशान है। इसका किसी भी डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है जॉइंट्स प्रॉब्लम का। आपने सुना होगा उसके घुटने बदल गए,
है ना, उसकी कमर में बहुत दिनों से दर्द है, उसके घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं है। अब ये जॉइंट्स प्रॉब्लम होती क्यों है, उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये स्टार्ट होती है हमारे आफ्टर 40 एज, लेकिन आज के टाइम पे तो कॉमन हो चुका है, 20-22 साल की एज में हमें वो देखने को मिल जाती है ना। होती क्या है, क्योंकि एक होती है हमारे जो भी हड्डियां होती है उन जॉइंट्स के बीच में एक कार्टिलेज होती है, जिसको हम ग्रीस बोलते हैं। तो ये क्या है, 40 साल तक तो खुद से जनरेट रीजनरेट होती रहती है, लेकिन आफ्टर 40 की एज के बाद हमारी जो कार्टिलेज है वो ड्राई आउट होना स्टार्ट हो जाती है एंड रीजनरेट होना बंद हो जाती है, स्टिफनेस हमारी खत्म हो जाती है, और लेक ऑफ कैल्शियम की वजह से हमारे जॉइंट्स प्रॉब्लम होती है, लेक ऑफ फाइबर, प्रोटीन, लेक ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है जी, इन सब की कमी की वजह से हमारे जॉइंट्स प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए मैं एक रामबाण इलाज लेके आया हूं आपके लिए, फॉर एवर फ्रीडम। इसके अंदर 90% आपको प्योर, 90% स्टेबलाइज एलोवेरा जेल है, एंड 10% इसके अंदर संतरा इसके अंदर डाली गई है, ऑरेंज इसके अंदर डाला गया है। ठीक है जी, वो भी नेचुरल मात्रा में। और इसके बात करते हैं मेन इंग्रेडिएंट्स की, इंग्रेडिएंट्स की, जिसकी वजह से इसको रामबाण बोला जाता है। इसके अंदर कॉन्ड्रोइटिन एक इंग्रेडिएंट्स है जो कि हमारी जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसको इंक्रीज कर देता है, उसको बढ़ा देता है। एक होता है इसके अंदर ग्लूकोसामाइन जो कि रीजनरेट करता है हमारी कार्टिलेज को, जो ग्रीस हमारी रीजनरेट होना बंद हो जाती है उसको रीजनरेट करता है। एंड इसके अंदर एमएसएम डाला गया है सॉरी, जो कि हमें सल्फर प्रोवाइड कराता है, जो हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अभी इसके बेनिफिट्स की मैं बात करूं तो बेस्ट है, सबसे बेस्ट है जॉइंट्स के लिए। तो ठीक है जी, एनी टाइप पेन सोल्यूशन, अगर हमारी बॉडी में कहीं पे भी पेन हो रहा है तो ये अंदर जाके काम करेगा, इसको बाहर से अप्लाई नहीं करना। जैसे ही आप इसको रेगुलर बेसिस पे आप पियोगे, आप अपने मदर को, फादर को पिलाओगे, आपको वो दुआएं देने वाले हैं। इतना अमेजिंग प्रोडक्ट्स है। और ये सिंगल एक ऐसा प्रोडक्ट्स है, इस सिंगल प्रोडक्ट्स की बदौलत आप अपना 6 से 7 महीनों में मैनेजर लेवल डन कर सकते हो। और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 180 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो अर्थराइटिस के पेशेंट है, एवरी 5% पेशेंट। ठीक है जी, 5 में से 1 पर्सन जॉइंट्स प्रॉब्लम से परेशान है। तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो, कहीं ना कहीं किसी के पैर कटने से बचा सकते हो, किसी के घुटनों का ऑपरेशन होने से बचा सकते हो। इससे बड़ा काम और दुनिया में क्या हो सकता है, हम किसी की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है जी, ये एक इनक्यूरेबल डिजीज होती है, असाध्य रोग होता है जिसका डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर जो मेडिसिन देते हैं, डॉक्टर साफ साफ बोलते हैं भाई इसका कोई इलाज नहीं है, दवाइयां ले लो ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ये लेडीज के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ज्यादातर लेडीज जो है बहुत ज्यादा काम करती हैं घर में, उनके जॉइंट से जो है बहुत ज्यादा क्रियाएं करते हैं, तो वहां पे उनकी ये प्रॉब्लम ज्यादा स्टार्ट होती है ना, उनकी ज्यादा प्रॉब्लम होती है जॉइंट्स प्रॉब्लम। एंड स्पोर्ट्स पर्सन, क्योंकि वो खेल कूद में रहते हैं, उनके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आपकी नजर में ऐसे अगर कोई पर्सन है या फिर अपनी फैमिली में है, तो सबसे पहले उनको ये प्रोडक्ट्स जरूर यूज कराएं। ठीक है जी, अब बात करते हैं यहाँ पे कि आप बोलोगे सर इन प्रोडक्ट्स को, मतलब ये इतने अच्छे प्रोडक्ट्स है तो इनको यूज कौन करता है। तो ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये स्पोर्ट्स पर्सन है ना, इनकी मैंने इंस्टाग्राम आईडी भी दे रखी है, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। सिद्धू मूसेवाला है ना, बहुत ही फेमस पंजाबी सिंगर, वो हमारे प्रोडक्ट्स के यूजर है ना। टॉम हॉलैंड जो कि स्पाइडरमैन बनते हैं, ये हमारे फॉरएवर प्रोडक्ट्स के यूजर है। धर्मेंद्र पाजी, हाँ जी, धर्मेंद्र पाजी कौन नहीं जानता इनको, बच्चा बच्चा इनका फैन है ना, ये हमारे फॉरएवर प्रोडक्ट्स के यूजर हैं। एंड रेशमी घोष, मिस मिस इंडिया 2002 की, ये हमारे फॉरएवर प्रोडक्ट्स के यूजर हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको क्लियर करा देता हूँ। ठीक है जी, हमारे पास ये प्रोडक्ट कैटेगरी है हेल्थ केयर, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट, एंड दीज आर नॉट मेडिसिन, नो प्रिस्क्राइब डोजेज, लेट योर बॉडी डिसाइड। ये कोई मेडिसिन नहीं है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, जैसे आपकी बॉडी डिसाइड करती है उसके अकॉर्डिंग आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करें। ठीक है जी, एंड यू आर इन सेफ एंड वी गिव यू द हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स। आप सेफ हाथों में हो, हम आपको हाईएस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है जी, एंड थैंक यू सो मच। जस्ट वेट। ओके, सो आई होप आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। बाकी अगर कोई चीज, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो सुनील नामा _01 मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप वहां पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी जिन्होंने आपको इस सेशन का लिंक सेंड किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनसे, उनको जाके कॉल करो और उनसे जानकारी लो इन प्रोडक्ट्स के बारे में, जो चीज समझ नहीं आई है। और सबसे पहले अपनी फैमिली में 1 या 2 प्रोडक्ट्स आपने यूज कराने हैं। ठीक है जी, उसी से हमारा बिजनेस जो है यहाँ से बहुत अच्छे से ग्रोथ ले सकता है, बहुत जल्दी आप यहाँ पे कामयाब हो सकते हो। बिकॉज मैं खुद बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ, आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, यहाँ पे चेक कर सकते हो, एलोवेरी नेक्टर है। ठीक है जी, ब्राइट टू जेल मैं यहाँ पे यूज करता हूँ।
एंड यहाँ पे अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी अच्छी जानकारी मिली हो तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक करना है। और जिसने भी जिसको भी इन प्रोडक्ट्स की नीड है उसको ये वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है जी। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं, टेक केयर।